जिंदगी में वही लोग रुलाते हैं जिसके हंसी के लिए हम अपनी खुशी भूल जाते हैं, ये बात समझिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसाना। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल। जिस इंसान को तुम खुश करने में लगे हो, मत भागो उनके पीछे जो हमें समझते नहीं हैं। मत भागो उनके पीछे जिनसे सिर्फ आंसू मिलता हो। याद रखो कि जब तुमने इतना टाइम दे दिया वो शख्स नहीं समझा, अब क्या समझेगा। इस वीडियो को देखने के लिए अगर आप इस वीडियो पर आते हैं तो ज़रूर आपका पसंदीदा शख्स आपसे प्यार नहीं करता होगा। आपके दिल में बार बार यही बातें आती होंगी कि कहाँ क्या ऐसा करूं कि जिससे मैं इग्नोर ना हूं। मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझे पसंद करे, वो मुझे इग्नोर ना करे। आपके दिमाग में ये आता होगा कि या तो मैं उसे भूल जाऊं या फिर वो मुझे मेरी तरह चाहे, लेकिन इन दोनों में से कोई भी नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। आपको ये भी देखकर तकलीफ़ होती होगी वो मुझे छोड़ के सबको टाइम दे रहा है, दूसरे की चाव रख रखाव कर रहा है। हम बार बार उसे याद दिलाते हैं कि मैं भी हूँ ज़िंदगी में तुम्हारे, तुम कभी मुझे प्यार किया करते थे, रिस्पेक्ट दिया करते थे, आज क्यों नहीं। मसरूफ़ हूँ ऐसा बहाना करते हैं। अगर वो बार बार आपको इग्नोर कर रहा है, बार बार वो आपको तकलीफ़ दे रहा है, बार बार उसे तकलीफ़ देने में अच्छा लगता है, उसे मज़ा आती है, उसे खुशी मिलती है, तो प्लीज़ आप अपनी खुद की इज़्ज़त करें, खुद को तवज्जो दें, खुद को बेहतर बनाएं, खुद को संवारें, खुद की रिस्पेक्ट करें। आप ये सोचें कि अल्लाह ने मुझे इतना बेहतर बनाया, खूबसूरत बनाया, काबिल भी बनाया। हम उस शख्स के लिए मरे जा रहे हैं जिससे सिर्फ आंसू मिलती हो। खुद को देखकर याद करो वो बात जब जब उसने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई हो। याद करो वो हर पल जब जब इग्नोर हुए हो। याद करो कि तुमने कभी उसे इग्नोर किया या फिर बार बार सामने वाला ही तुम्हें जलील कर रहा है। अगर तुम्हारे दिल को ठेस लगती है, अगर वो तुम्हें बार बार जलील कर रहा है तो आप संभल जाओ। वो अब आपका नहीं रहा। जब दूसरे से उसे फुर्सत मिलती है तब वो आपको तवज्जो देता होगा, वरना नहीं। क्योंकि जब सामने वाले को कोई और पसंद आ जाए या फिर पसंद ना आए तो उसे अपनी तरफ कन्विंस करना है, अपनी तरफ तवज्जो उसे दिलाना है, उसे खुद की रिस्पेक्ट करवानी है, तो वो उसे टाइम देगा या फिर तुम्हें टाइम देगा। अगर वो उसे टाइम नहीं देगा तो फिर वो उसे छोड़ के जा सकता है। तुम तो पहले से फंसे हुए हो, पहले से उसके बिना नहीं रह सकते, पहले से तुम्हें आदत हो चुकी है, या फिर साथ रहते हुए भी एक नहीं हो पा रहे हो। तुमको उसकी आदत हो चुकी है, वो सामने वाला बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए बार बार इग्नोर कर रहा है, बार बार तकलीफ़ें दे रहा है। तो याद रखो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे और तुम्हें पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। याद रखो कि तुम्हारी इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम्हें इतना प्यार करने के बावजूद भी वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। याद रखो, तुम इतना टाइम दे के भी इग्नोर हो रहे हो तो फिर उसे जाने में क्या हर्ज है, वो जा सकता है। कोई तुम्हें छोड़े इससे पहले तुमको ही उसे छोड़ देना चाहिए। अपने खुद की रिस्पेक्ट करें, खुद की तवज्जो दें, खुद की वैल्यू बनाएं। एक बात याद करें कि जब आपको उससे बात होती है तो आपको कोई ऐसी बात कह देता होगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचती होगी, और ऐसे ही बातें वो बार बार करता होगा, तो फिर आप समझ जाइए कि वो तुम्हें छोड़ चुका है, तुम्हें परेशान कर रहा है, और ताकि वो आसानियाँ पैदा कर रहा है ताकि तुम खुद ही उसे छोड़ के चले जाओ। तो क्यों गिराओ अपनी इतनी हैसियत को कि
कोई तुम्हें गिरा हुआ समझे। लोग भगाते रहेंगे, लोग थकाते रहेंगे, लोग परेशान करते रहेंगे। मुँह ऑन करो और ख़ुद को खुश बनाओ, खुश रखो, बेहतर बनाओ। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी को बेहतर बनाओ, अल्लाह की याद में लगाओ, अपने घर के लोगों में लगाओ, अपनी स्टडी में लगाओ, अपने काम में लगाओ। आप खुद इतने बिजी हो जाओ कि कोई तुम्हें याद करे भी तो तुम उसे याद ना करो। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।